अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। कैसे सनरेज़ की वजह से लैंड हीट उसमें हीट आ जाती है, या वाटर कैसे हीट अप होता है, कैसे गर्म होती है लैंड और वाटर सनरेज़ की वजह से। We find that the same amount of sunlight has different effects on land and water. अगर हम देखेंगे जो सनलाइट पड़ती है ज़मीन पे और पानी पे, उसके ज़मीन पे अलग से इफ़ेक्ट्स होते हैं और वाटर में उसके अलग से इफ़ेक्ट्स होते हैं। लाइक ज़मीन पे उसके असरात अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर। दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट। और ये डिफरेंस क्यों है? अगर सैम एक ही सूरज से किरणें निकलती है और ज़मीन और पानी पे पड़ती है, लेकिन ज़मीन पे उसके अलग से असरात होते हैं, अलग से असरात पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर। वाटर में उसके अलग से असरात पड़ते हैं और ज़मीन पे उसके अलग से असरात पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ज़मीन और लैंड पे और वाटर पे मतलब सनरेज़ के अलग अलग इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो लैंड होती है और जो वाटर होता है वो मतलब सेम तरह की सनरेज़ एब्जॉर्ब नहीं करती है। लाइक अगर हम दो किस्म के कपड़े मतलब लेंगे, एक अगर हम वूलन कपड़ा लेंगे, गर्म कपड़ा मतलब लाइक स्वेटर अगर हम लेंगे, दूसरा हम कॉटन का कोई हल्का फुल्का कपड़ा लेंगे, लाइक हम कोई कॉटन की हैंकी लेंगे। अब अगर दोनों एक ही मतलब अगर दोनों एक किसी टब में हम डुबोएंगे, जिसमें अगर दो टब्स में डुबोएंगे जिसमें सेम हमने वाटर की लेवल रखी होगी। अगर हमने 1 लीटर एक टब में रखा है पानी, दूसरे टब में भी 1 लीटर पानी रखा है, और हम एक एक तो वूलन कपड़ा लेंगे और एक कॉटन कपड़ा लेंगे, तो ये जो वूलन कपड़ा है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा पानी एज़ कम्पेयर टू द कॉटन क्लॉथ। जो कॉटन क्लॉथ होगा वो उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हम फिर वो कपड़ा बाहर निकालेंगे जिसमें वूलन कपड़ा, जिस पानी के टब में वूलन कपड़ा हमने डाला होगा उसमें पानी थोड़ा सा बचा होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉटन क्लॉथ। टब में हमने जिस वाटर टब में हमने कॉटन का क्लॉथ डाला होगा उसमें थोड़ा सा पानी होगा एज़ कम्पेयर टू दैट वाटर टब जिसमें हमने वूलन कपड़ा डाला होगा। इसी तरह जो मतलब लैंड होती है और जो वाटर होता है, ये इसी तरह जिस तरह मतलब इस कॉटन कपड़े ने और वूलन कपड़े ने एक जैसा पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, इसी तरह ये जो पानी और लैंड होता है ये भी मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब नहीं करती है, सेम अमाउंट ऑफ सनरेज ये एब्जॉर्ब नहीं करती है। The land absorbs greater amount of heat than water under the same circumstances. ये जो लैंड होती है ये ज़्यादा मतलब हीट, ये ज़्यादा मतलब सनरेज एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर एज़ कम्पेयर टू द वाटर। अगर हम देखेंगे मतलब ज़मीन पे और पानी पे, अगर हम ज़मीन मतलब किसी लैंड के नज़दीक ही हम पानी किसी टब में रखेंगे, तो अगर हम फिर थोड़े टाइम के बाद अगर हम खिली धूप में उनको रखेंगे, मतलब किसी खुली सरफेस में हम रखेंगे मतलब एक वाटर टब भी, और वहाँ पे कोई लैंड का टुकड़ा भी होगा, तो फिर थोड़े टाइम के बाद अगर हम देखेंगे, चेकअप करेंगे कि लैंड ज़्यादा गर्म है या वाटर ज़्यादा गर्म है, तो हम ये पाएंगे कि लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि जो लैंड होती है वो ज़्यादा जो हीट है वो एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। दस लैंड गेट्स हीटेड अप सूनर देन द वाटर। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लैंड होती है, ये जो ज़मीन होती है वो जल्दी मतलब गर्म होती है, वो जल्दी हीटअप होती है एज़ कम्पेयर टू द पानी, एज़ कम्पेयर टू द वाटर। द डिफरेंस इन हीटिंग कॉज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये जो डिफरेंस होती है ना, मतलब हीटअप होने में जो डिफरेंस है, मतलब ज़मीन जल्दी हीटअप होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। इस वजह से क्या होता है, एक तो लैंड ब्रीज होती है और सी ब्रीज होती है। अब ये लैंड ब्रीज, व्हाट इज़ दिस लैंड ब्रीज एंड व्हाट इज़ दिस सी ब्रीज, ये हम आगे जाके इसी टॉपिक में पढ़ेंगे।
इसके बाद ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट हीट्स अप द लैंड वेरी फास्ट वेयर एज सी वाटर कंपेरेटिवली रिमेन्स कूलर। अगर हम दिन की बात करेंगे तो सनलाइट की वजह से जो लैंड होती है, सनलाइट जो भी लैंड पे पड़ती है, तो सनलाइट की वजह से लैंड ज़्यादा गर्म होती है वाटर के बनस्बत। तो वाटर थोड़ा सा कूल ही रहता है, थोड़ा सा सर्द रहता है, लेकिन जो ज़मीन होती है वो गर्म हो जाती है। द एयर दैट प्रिवेल्स अबो द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड अप। और उस ज़मीन के टुकड़े पे जो एयर होता है वो भी गर्म हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बोला, जो गर्म हवा होती है वो दैट इज़ लाइटर दैन द हॉटर एयर इज़ लाइटर दैन द कूलर एयर। जो गर्म हवाएं होती है उसका उनका जो मतलब उनका अमाउंट, उनका वज़न कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सरद हवा। तो इसी वजह से ज़मीन के उस टुकड़े पे जिस पे सनलाइट पड़ती है, जो गर्म हुआ होता है, वहाँ पे जो हवा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, जो फिर मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है। दिस हॉट एयर राइजेस अप एंड एज इट बिकम्स लाइटर। तो ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती है क्योंकि उनका जो वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। नाउ द स्पेस लेफ्ट एम्प्टी। और जो जगह होती है, उस ज़मीन की जगह जो होती है वो जो स्पेस होती है वो खाली रह जाती है। ड्यू टू द राइजिंग अप ऑफ हॉट एयर गेट्स फिल्ड अप बाय द कूलर एयर दैट प्रिवेल्स ओवर द सी। और ये जो एम्प्टी जगह रहती है उसमें क्या आ जाता है, जो समंदर से, जो वाटर से सरद हवाएं मतलब उड़ती है, क्योंकि समंदर पे जो सनलाइट पड़ती है वो उसको ज़्यादा हीट अप नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। लैंड और वाटर पे जब सनलाइट पड़ती है तो ज़मीन ज़्यादा ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है अगर हम एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो ज़मीन के उस हिस्से पे जो एयर होता है वो भी गर्म होके ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो स्पेस होती है एयर की, जहाँ पे एयर था, कूलर एयर था, वो स्पेस एम्प्टी रह जाती है। और उसी टाइम पे जो वाटर से सर्द हवाएं निकलती है वो मतलब दैट स्प्रेड्स, वो फैल जाती है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला कि सर्द हवाएं फैल जाती है अपनी जगह को हासिल करने में। तो इसी टाइम पे जब ज़मीन गर्म होती है, लेकिन उसी टाइम पे जो हवा सॉरी जो पानी होता है वो उससे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लैंड वो थोड़ी सी सरद होती है, और वो सरद हवाएं उस ज़मीन, उस एम्प्टी स्पेस की तरफ चली जाती है। ऐसे क्या होता है, Thus a cool and pleasant breeze blows from the sea towards the land। ऐसे क्या होता है, ठंडी ठंडी सी खुशगवार जो हवाएं होती है वो सी से किस की तरफ चली जाती है, लैंड की तरफ चली जाती है। और उनको क्या बोलते हैं, मतलब हवा के झोंके को क्या क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। वो हवाएं जो मतलब समंदर से उड़कर ज़मीन की तरफ आ जाती है, जो मतलब ब्रीज मीन्स वो हवा जो दिल को खुशगवार हवाएं, जो बहुत ज़्यादा इंसान को पसंद आती है, ज़्यादा इंसान को खुश कर देती है। तो वो हवाएं, वो ठंडी ठंडी हवाएं जो सी से उड़कर, जो पानी से उड़कर ज़मीन के किसी हिस्से की तरफ आ जाती हैं, उन हवाओं को सी ब्रीज कहते हैं। दिस होल प्रोसेस कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। और ये जो सी ब्रीज होती है ना, ये ज़्यादातर कब होती है, ये दिन के टाइम में होती है, क्योंकि दिन में ज़मीन गर्म होती है और जो सी होता है वो ज़मीन से थोड़ा बहुत सर्द होता है, और ज़मीन पे जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो समंदर से वो जो पानी से हवाएं उड़ती है वो ज़मीन के उस हिस्से की तरफ आ जाती है, और उन हवाओं को हम सी ब्रीज कहते हैं। नाउ ड्यूरिंग नाइट, अब अगर हम बात करेंगे मतलब ये जो लैंड ब्रीज होती है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ड्यूरिंग नाइट, अब रात में क्या होता है, द लैंड बिकम्स कूलर मच फास्टर देन द वाटर। जैसा कि आपने मतलब सुना होगा, रेत जो होती है वो दिन में ज़्यादा गर्म होती है और रात को ज़्यादा सर्द होती है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे रात की, तो रात में क्या होता है, ये जो ज़मीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। वाटर अगर दिन में उतना गर्म नहीं होता है जितनी ज़मीन होती है, लेकिन जब रात होती है तो रात में वाटर थोड़ा बहुत गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। तो उससे क्या होता है,
सी में मतलब हवा काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। तो समंदर से क्या होता है, वो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती है और जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है वहाँ पे लैंड से कूलर हवाएं आती है, कूलर एयर उस एम्प्टी स्पेस की तरफ आ जाता है। तो वो ठंडी सी हवाएं जो लैंड से समंदर की तरफ आ जाती है, खुशगवार हवाएं जो लैंड से समंदर की तरफ आ जाती है, उनको उन हवाओं को क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे इन दोनों में, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे मतलब व्हाट्सअप, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको क्वेश्चन या कन्फ्यूजन दूर करने की, मैं भरपूर कोशिश करूँगी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।